देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो प्रातःकालीन प्रार्थना सत्संग में आए हैं। और आए हैं तो ऐसी मार्मिक बातें मिली है जिसके लिए महाराज जी ने कहा कि लाखों करोड़ों व्यक्तियों को ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। क्या सुनने को नहीं मिलती कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। वासुदेव सर्वम। भगवान कृष्ण का नाम है वासुदेव और वो भगवान सब जगह है, सब रूपों में है। संतों ने यहाँ तो कहा कि सभी तीर्थों का बाप है, सभी सत्संग का सार है, सही बातों का सार है। और इस बात को पकड़ ले तो अशांति मिट जाए, ये बैठे बैठे मिट जाए और नए जीवन भर सुखी दुखी होता रहेगा। परंतु इस बात को पकड़ ले कि सब रूपों में भगवान है तो हमारा व्यवहार सुधर जाएगा, हमारा आचरण सुधर जाएगा, हमारी दृष्टि बदल जाएगी, हमारी सोच बदल जाएगी, सब तरह से शांति हो जाए। इसके लिए न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, केवल भीतर का भाव बदल दे कि अरे भाई, अभी तक तो हम मानते आए थे कि जगत है, जगत जगत नहीं, साक्षात जगदीश है। बस। स्वामी महाराज ने बन गए आप अकेले पुस्तक के पेज संख्या 72 पर कहा है, केवल इतना स्वीकार कर ले कि भगवान इस रूप से प्रकट हुए हैं। ऐसा सुगम काम कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। यानी दुनिया का सबसे सुगम काम यह है। महाराज ने कहा मैं धोखा नहीं देता हूँ, ठगाई नहीं करता हूँ, विश्वासघात नहीं करता हूँ, एकदम सच्ची बात कहता हूँ। आप आश्चर्य मत करो कि इतने जल्दी कैसे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि हम तो सबको भगवान का रूप समझे, परंतु कोई हमारे को गाली देवे, कोई हमारे जगह जमीन को दबावे, कोई हमारा निंदा करे, कोई हमारा अपमान करे, कोई हमारी हंसी उड़ावे तो भाई आप विरोध करो, बैर मत करो। देखो, बैर और विरोध दो अलग अलग होता है। लोग बोलचाल की भाषा में कह देते भाई बैर विरोध मत करो, कह देते हैं बैर विरोध मत करो, परंतु विरोध तो करना चाहिए, विरोध करना पड़ता ही है। अब बच्चा रोटी खा लिया, कहता है माँ मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, तो माँ थप्पड़ लगाती है, जा स्कूल जा, विरोध करती है ना, परंतु भीतर बैर नहीं है। ऐसे कोई जगह जमीन दबावे तो मुकदमा करो, 1 नहीं 10 करो, परंतु भीतर से उसका हित चाहो। जैसे नाटक में मेघनाथ और लक्ष्मण स्टेज पर नोकझोंक करते हैं। मेघनाथ कहता तपस्वी आज मैं तुम्हारा वध करके छोड़ूंगा, और लक्ष्मण कहते हैं कि राक्षस आज मैं तुम्हारा वध करके छोड़ूंगा। देखने वालों को गुस्सा आता है कि जाकर के मेघनाथ को 2 थप्पड़ लगावे, हमारे लक्ष्मण कैसे कैसे कर रहा है। और स्टेज के नीचे पीछे जाके देखो तो एक थाली में भोजन कर रहे हैं। अरे अभी तो लड़ रहे थे, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे, एक थाली में भोजन कैसे कर रहे थे? बोले वो तो नाटक था, वो नाटक था। ऐसे ऊपर से नाटक करो, परंतु भीतर से मानो कि भाई ये है साक्षात भगवान। देखो, जैसे 500 स्टेशन के बाद भी दिल्ली आता है और दूसरा स्टेशन दिल्ली आ जाता है। भाई कोई बंबई से दिल्ली पहले जाते होंगे तो 2-3 महीने पैदल जाते होंगे, गाड़ी मोटर व्यवस्था हो गई तो 1.5-2 दिन में पहुंचने लग गए। अब कोई कहे मैं और जल्दी जाना है, हवाई जहाज बैठ जाओ, ये हवाई जहाज का रास्ता है, ये हवाई जहाज का रास्ता है तत्काल शांति।
यही बैठे बैठे शांति हो जाए, सदा के लिए शांति हो जाए। करके देखो भाई। देखो दवा तो बहुत महंगी हो, 1,00,000 रुपए की एक टिकिया हो, परंतु कोई खावे नहीं तो इलाज कोई है क्या? बताओ सरवन जी। 1,00,000 रुपए की एक टिकिया है, परंतु कोई खावे नहीं तो कोई इलाज है? मन जाने सब बात जान बूझ अवगुण करे, कस चाहत कुशलात कर दीपक कुएं पड़े। हाथ में तो दीपक हो और कोई कुएं में कूद जाए, अब उसको कौन बचा सकता है? मनुष्य इतना कीमती मिला है, किस लिए मिला है? भगवान ने भेजा है कि हमारे से प्रेम करो, सबकी सेवा करो। और मनुष्य कितना नीचे उतर गया कि पशु पक्षियों को मार दो, मुर्गे बकरे को मार दो, मछलियों को मार दो, कीटनाशक दवाइयाँ छिड़क करके जीव जंतुओं को मार दो, घर में बेटी आवे तो मार दो। देखो कितना नीचे उतर गया। मारने का ठेका ले लिया और चाहता शांति। 3 काल में शांति मिलेगी नहीं। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख देने सुख होत है, दुख देने दुख हो। हम सड़क से जाते हैं, देखते हैं कसाई काटते रहते हैं, तो तरस आती है कि जितने मुर्गे बकरे काट रहा है उतने जन्म ये इसको लेना पड़ेगा, इसके गर्दन काटे जाएंगे। तो बेचारे पता नहीं है। खाने वाले की यही दशा होगी। लोग कहते हैं हम तो काटते नहीं, दूसरे काटते हैं, आप तो खाते हो। चोर का कोई सहयोग करे तो उसको भी दंड मिलता है। तो मनुष्य इतना कीमती और मनुष्य कितना नीचे चला गया, क्यों? सत्संग नहीं मिला। बिना सत्संग के तो जीवन अंधेरा है, अंधेरा, जीवन में अंधेरा है। बिना ब्रेक की गाड़ी है, गाड़ी तो 1 करोड़ रुपए की हो, अगर उसमें ब्रेक नहीं हो तो बताओ कोई बैठेंगे? कोई खरीद के लावे पड़ोसी और कहे चलो भाई अपने बैजनाथ बाबा धाम जाते हैं, गाड़ी में बैठ जाओ हमारे। परंतु एक कमी कंपनी वालों ने छोड़ दी, इसमें ब्रेक नहीं लगाया। क्या कहेंगे लोग? कहेंगे भैया हम तो जाएंगे नहीं, हाथ जोड़ते, आप भी मत जाओ। बिना ब्रेक की गाड़ी में कौन बैठेगा? तो बिना सत्संग के तो बिना ब्रेक की गाड़ी है। सत्संग मिलता है तब होश आता है हम किस लिए संसार में आए हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। अब बातें तो इतनी ऊंची है, जैसे कोई 4 साल का 5 साल का बच्चा हो और उसके पास 500 नोट की गड्डियां रख दी जाए और उसके सामने नीले पीले खिलौने रख दिया जाए, क्या उठाएगा? खिलौना उठाएगा? 500 के नोट के बारे में उसको पता ही नहीं है। ऐसे इतनी ऊंची बातें स्वामी महाराज ने पूरे जीवन का सार बता दिया। महाराज जी ने कहा कि अभी अभी सब के सब दुर्लभ महात्मा बन जाओ। ये नहीं कहा घर छोड़ो, मकान छोड़ो, पत्नी को छोड़ो, पति को छोड़ो, बेटे को छोड़ो, फैक्ट्री को छोड़ो, कारोबार को छोड़ो, ये नहीं कहा। महाराज जी ने कहा अपने सोच बदल दो। सोच बदलने का नाम सत्संग है। एक शहर से एक सज्जन आए वृंदावन, तो हमारे कमरे में रहने वाले ब्रह्मचारी से मिले, तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, हमारी सोच उल्टी है, धारणा उल्टी है, हमारी दृष्टि गलत है, तो हृदय में हलचल रहेगी, अशांति रहेगी। तो उन्होंने कहा चलो आपको श्री राम से आश्रम लेके चलता हूँ। हमारे पास आए तो मेरे से बोले कि महाराज इनको थोड़ा सत्संग सुनाओ, ये थोड़ा अशांति में, डिप्रेशन में। तो मैंने लगभग 10 मिनट सत्संग सुनाया। किसी को दुख देते हो, भगवान को दुख देते हो। किसी गाली देते हो, भगवान को ही गाली देते हो। किसी का अपमान करते हो, भगवान का ही अपमान करते हो। किसी की निंदा करते हो, भगवान की निंदा करते हो। किसी को सुख पहुंचाते हो, भगवान को सुख पहुंचाते हो। किसी को कष्ट देते हो, भगवान को ही कष्ट देते हो। तो उन्होंने क्या बात कही
उन्होंने कहा महाराज 10 मिनट में हमारी सोच बदल गई। मैं तो 5-7 दिन के अंदर किसी व्यक्ति का मर्डर करने वाला था। अब बताओ, अब मर्डर करने वाले को शांति मिलेगी? कहाँ मारूंगा, कहाँ फेंकूंगा, कहाँ छिपूंगा? तो सोच बदल गई कि अरे भाई अब इतना घटिया काम नहीं करेंगे। तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है, बर्ताव अलग अलग। घर में माँ है, पत्नी है, बेटी है, बहन है, बहू है, सब हैं, सब साक्षात भगवान के रूप में हैं। परंतु पत्नी के साथ पत्नी का बर्ताव, बहन के साथ बहन का बर्ताव, माँ के साथ माँ का बर्ताव। अब रक्षाबंधन का दिन आ गया तो क्या घर पर बहन नहीं है तो पत्नी से पतिदेव कहेगा कि तू ही राखी बांध दे? नाटक बिगड़ जाएगा। नाटक तो बढ़िया से बढ़िया करना है, परंतु मानने में सब भगवान। परिचय तत्काल होता है, परिचय तत्काल होता है। छोटा बच्चा कहता है पिताजी ये क्या है? पिताजी कहते घड़ी है। अब मान लिया कि घड़ी है। ऐसे अज्ञान क्या है कि ये घड़ी है, ज्ञान क्या है? साक्षात भगवान घड़ी बने हैं। महाराज जी ने कहा कि आपकी दृष्टि मिट्टी का ढेला है तो साक्षात परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है। जड़ वस्तुओं का भी दुरुपयोग मत करो। हरियाणा में कथा हो रही थी, जहाँ से मैं आया तो एक मास्टर साहब कथा करवाए, तो उन्होंने कहा कि गिलास नीचे पड़ी थी, मैं पैरों से हटा रहा था, इतने में याद आ गई कि वो हो गिलास के रूप में कौन है? भगवान है। तो हाथ से रखा। यानी जड़ वस्तुओं का भी दुरुपयोग मत करो। हमारा विचार बदलते ही, भाव बदलते ही व्यवहार बदल गया, व्यवहार बदल गया। अब इसमें कोई बात पूछो भाई, ये विषय, इसी विषय पूछो, इधर उधर की बातें मत करो। 7 दिनों से आप लोग सुन रहे हो, खास 2 ही बातें हैं। मुक्ति क्या? प्रेम हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। मुक्ति से आगे प्रेम। मैं कहूं कि आप मुक्ति की बात करते हो, मुक्ति से आगे प्रेम की बात हो जाएगी। जो भगत होते हैं भगवान के, वो मुक्ति नहीं चाहते, मुक्ति निरादर भगत लुभाने। मुक्ति से आगे प्रेम होता है। मुक्ति तो छोटी चीज है। मुक्ति तो पूतना राशि जहर पिलाने के लिए गई कन्हैया को, कन्हैया ने उसको मुक्ति प्रदान कर दिया। बैर करने वाले को वहां मुक्ति दे दी। और देखो मुक्ति का क्या परिभाषा, ध्यान देके सुनना, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। जैसे बाजार में 100 रुपए लेकर के आप गए और 100 रुपए में सामान आप खरीद भी लिए, परंतु अभी सामान लेना बाकी रह गया, इसको कहते बंधन। और 100 रुपए लेकर के गए, 90 रुपए में आपने सामान खरीद लिया और 10 रुपए बाकी रह गए, इसको कहते मुक्ति। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे श्वास के रहते हुए और हमारी सब इच्छाएं समाप्त हो जाए, इसको कहते मुक्ति। और हम तो मरने के कगार पर आ गए, मरने के लिए श्वास पूरे हो रहे हैं और इच्छा बनी है कि छोटे बेटे के नाम का फैक्ट्री लगा दे, एक हमारे पोता हो जा, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जा, यानी इच्छा के रहते हुए मृत्यु हो जा, इसको कहते बंधन। और इच्छा के रहते हुए, श्वास के रहते हुए हमारी सब इच्छाएं समाप्त हो जाए, इसको कहते मुक्ति। है? गीता को पढ़ने से हाँ वो परमपिता परमेश्वर का दर्शन हो सकता है? गीता पढ़ने से नहीं होगा तो क्या वो ज्ञान मिल सकता है जो अर्जुन को दिए? ठीक बात, बहुत बढ़िया बात। संतों ने कहा गीता पढ़ने से वही ज्ञान होगा जो शंकर भगवान अपने स्वरूप में स्थिति थे, जो सुखदेव जी महाराज जी ज्ञान हुआ, जो अर्जुन को ज्ञान हुआ,
वही साधारण पुरुष को भी ज्ञान हो जाएगा। बिल्कुल, पढ़ने से और उसको काम में लेने से। केवल पढ़ लिया, दूसरे को सुना दिया तो एक उल्टा और अभिमान हो जाएगा, और उसको काम में पढ़ करके उसको काम में लेवे तो मुक्ति भक्ति सब मिल जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि गीता पढ़ें और गीता का की बात को पकड़ ले कि वासुदेव सर्वम। हाँ हाँ, ठीक बात है। देखो, गुप्त तो है परंतु संत महात्मा कृपा करके प्रकट कर देते हैं। गुप्त तो है, गोपनीय बात है, परंतु संत महात्मा कृपा करके प्रकट कर देते हैं। तो स्वामी महाराज जी का जो प्रवचन मिला कि मिल गई मिल गई मिल गई, क्या मिल गई? गीता में 700 श्लोक है, गीता में 700 श्लोक है, और 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कौन? जिसकी दृष्टि में सब रूपम भगवान है। पकड़ो, गीता के एक श्लोक की पकड़ लो, एक 699 को छोड़ दो, एक को पकड़ लो, केवल एक। कबीर साहब कुछ और कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि कोटि नाम संसार में ताते न मुक्ति है, आदि नाम जो बेसो दुर्ला है। वो आदि नाम का रक्षा है। तो आदि नाम यही है, आदि नाम यही है कि सबरूपम भगवान है। देखो, पहुँचे पहुँचे एक मत, सब संतों का एक ही मत होता है, अंत में एक ही होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो बसत विश्वास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहा है ना, कबीरदास जी वाणी है ये, मैं तो तेरे पास में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो बसत विश्वास में। तो विश्वास क्या? कि संतों के वचनों विश्वास कर लो, गीता की वाणी विश्वास कर लो, रामायण पर विश्वास कर लो, कबीरदास जी के वचनों विश्वास कर लो, पूरा काम हो गया। हाँ, ठीक बात है। हैं? वो इसलिए नहीं दिखता कि जैसे किसी के आंख में मोतियाबिंद हो जाए तो एक खंबा दिखाई देगा क्या भाई? बोलो, किसी की आंख में मोतियाबिंद हो जाए तो खंबा दिखाई देगा, कुत्ता दिखाई देगा, गाड़ी दिखाई देगी? तो हम लोगों के आंख में राग द्वेष का मोतियाबिंद हो गया, अपने लोगों से राग कर लिया और दूसरों से द्वेष कर लिया, तो जो यथार्थ वस्तु दिखनी बंद हो गई। तो संतों ने दो उपाय बताया कि या तो मोतियाबिंद सही करा लो, राग द्वेष ठीक कर लो, तो सब जगह भगवान दिखने लग जाएंगे, और या तो भगवान देखने लग जाओ तो ठीक, मोतियाबिंद ठीक हो जाएगा। दोनों उपाय। अब देख लो कौन सा उपाय है। एक तो राग द्वेष मिटाओ तो भगवान दिखने लग जाए, और एक भगवान को देखने लग जाओ तो राग द्वेष मिट जाए। देखो, स्वामी महाराज जी की बात आई है, पढ़ के सुनाता हूँ। ये स्टिकर 154 आया है, कल एक सेट ये श्रवण जी ले गए। मैंने कहा ये विशेष साधक हैं, बड़े गहरे, 3.5 घंटे पूजा पाठ करते हैं ये लोग, तो 10 मिनट भी समय नहीं दे पाते। तो मैंने इनको पूरा सेट, मैंने कहा आप ले जाओ। तो ये इतनी कीमती चीज़ है, इतनी कीमती चीज़ है कि कई पुस्तकों का सार निचोड़ किस पेज पर ये बात लिखा हुआ है। तो इसमें महाराज जी क्या लिख रहे हैं? केवल इतनी बात स्वीकार कर लें कि सब रूपों भगवान ही प्रकट हुए हैं, तो आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्षा, द्वेष, दम, पाखंड आदि सभी दुर्गुण दुराचार आसुरी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। विचार करो कि हमें पता लग गया कि सब रूपम भगवान हैं, अब मछली को मार सकते हैं क्या? बोलो, यही तो ज्ञान है कि मछली साक्षात भगवान है, जीव जंतु साक्षात भगवान हैं, पड़ोसी साक्षात भगवान हैं, देवरानी साक्षात भगवान हैं, जेठानी साक्षात भगवान हैं, सब रूपों भगवान हैं। देखो, गीता के मर्मज्ञ हुए हैं स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज।
वो 1200 पेज की गीता लिखे हैं साधक संजीवनी, बड़ी विलक्षण, बड़ी दुनिया में सबसे सुगम, सबसे श्रेष्ठ गीता साधक संजीवनी। गीता पे गोरखपुर से छपती है। तो महाराज जी ने बचपन से गीता पढ़ना शुरू किए। तो महाराज जी ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता को मैंने इतने वर्षों तक पढ़ा है, देखा है, सुना है, लिखवाया है। तो गीता का जो भाव, जो सिद्धांत मेरे को मालूम हुआ है वह है वासुदेव सर्वम। और उसका उपाय क्या है? भक्ति। और भक्ति का सार क्या है? विश्वास। एक ने कही दूजे ने मानी, और गोरख कहे दोनों ज्ञानी। और बोलो भाई, माताओं बहनों कोई बात पूछो भाई। नहीं नहीं, इस विषय पूछो, इधर कोई ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल वो मत बात करो, केवल अभी विषय पर चलो। हाँ हाँ, तो वो पत्नी के संबंध में तो अन्याय करते हैं। देखो, मैं तो कहूँ चाहे साधु बन के बात पकड़ लो और चाहे गृहस्थ में रह के पकड़ लो, बात पकड़ने की है, बात पकड़ने की है। आप लाल कपड़े पहन लिए और जा करके सुल्फा पी रहे हो, गांजा पी रहे हो, तो आपने तो जीवन बर्बाद कर दिया। बोलो, वो भी तो संन्यास लिए हैं। और पैंट शर्ट के वेश में हो, घर गृहस्थ में रह करके, और इस बात को पकड़ लो सब रूपम भगवान हैं, दुर्लभ महात्मा बन गए। क्यों संन्यास ग्रहण करो, क्यों लाल कपड़े पहनो? बस साक्षात भगवान है, पत्नी साक्षात भगवान है, पति साक्षात भगवान है। बोलो, हैं हैं? तो नहीं, दोनों बातें देखो। चाहे तो साधु बनकर के बात पकड़ो और चाहे घर में रह कर के बात पकड़ो। अब जो साधु बन गए तो बन गए, अब हम साधु बन गए तो थूक के क्या चाटे? बोलो, मतलब कि बात यह है कि गीता कहती है कि न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न पति को छोड़ना, न पत्नी को छोड़ना, न फैक्ट्री को छोड़ना। भीतर का भाव बदल दो कि सब रूपम भगवान है। अब इसमें सन्यासी बात कहाँ से आई? बताओ सोलन जी। अब भाई लोगों के तरफ प्रश्न हो गया भाई। अब माताएं मैंने कोई बात पूछो, जो 7 दिनों सुन रहे हैं, बात पूछो। हाँ बोलो। हैं? अच्छा ये बताओ, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत सुंदर ब्रह्म का प्रश्न है कि पंखे को भगवान ने बनाया, कुर्सी को भगवान ने बनाया, लाइट को भगवान ने बनाया, कार को भगवान बनाया, तो उसको भगवान कैसे माने? ठीक बात है ना? तो देखो, एक 5 साल का बच्चा पिताजी से बोला कि पिताजी आम का पेड़ है, इसमें हजारों आम लटके पड़े हैं, करोड़ों पत्ते हैं और मोटा तना है, आम का पेड़ है। पिताजी मुस्कुरा के बोले कि बेटा गुठली सर्वम, पेड़ नहीं है, गुठली है। तो बेटा कह रहा पिताजी गुठली कहाँ दिखाओ? अब पिताजी गुठली दिखा सकते हैं, परंतु गुठली से ही पेड़ बना है, गुठली से ही पत्ते बने हैं, गुठली से ही आम बना है। कोई आम तो बहुत सुंदर है, खाने का मन करता है, और कोई सूखा है, काला, परंतु गुठली से आया कहाँ से? ऐसे जब गीता में भगवान कहते बीजम माम सर्वभूतानां, संपूर्ण चीज़ों का बीज मैं हूँ, तो ये जगत रूप से भगवान ही प्रकट हुए। बीज जब भगवान हैं, एक बंबई से कोई व्यापारी आया, तो किसान अपने खेत में खड़ा था और एक बित्ता का गेहूं हुआ था। तो व्यापारी ने कहा, किसान भाई तुम्हारे खेत में ये गायों के लिए घास बहुत बढ़िया है,
तो किसान ने कहा तुम्हारी आंखें फूटी हुई है, ये गेहूं है। तो उसने कहा कि हमारे को आंख में झूल झोंक रहे हो, हम MBA पास हैं और हमने हजारों बोरे गेहूं खरीदे बेचे हैं। गेहूं तो छोटा दाना होता है, ये तो हरा हरा घास है। तो किसान को बोलो, किसान क्या दिखाई देता है? किसान को गेहूं दिखाई देता है, क्योंकि दिसंबर में गेहूं बोया था, अप्रैल में इसमें गेहूं निकलेगा, तो बीच में जो दिखाई दे रहा क्या है? बोलो, गेहूं ही है। ऐसे सृष्टि के पहले भगवान थे, पहले के बाद भगवान रहेंगे, तो बीच में जो दिखाई दे रहे हैं कौन है? भगवान ही है। बोलो बहन जी, शंका करो इसमें। नहीं, एक बात, बार बार आपको 8 गुरु से क्या बताया जा रहा है? सब भगवान है। तो आप जब आप मनुष्य का बनाया हुआ पंखा है, तो मनुष्य भगवान है, तो पंखा भी होगा। यही तो बात समझना। जैसे आप कहते हो जड़ है, उसमें निर्जीव जो है उसमें जीव नहीं है, तो आप भगवान है ना? जवाब गलत है आपका। हाँ, उसके बोलिए। भगवान का काम को रख के पूछ सकते हैं। अच्छा देखो, रामचरित मानस को मानते ही नहीं भाई। श्रवण जी सुनो सुनो, इधर देखो, इधर देखो, अभी मेरे को बोलने दो। रामचरित मानस को आप लोग मानते हो नहीं मानते? बोलो बोलो भाई, हाँ ना बोलो। रामचरित मानस को मानते ही नहीं मानते? तो रामचरित मानस में गोस्वामी महाराज कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, और बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। इसका मतलब क्या हुआ? कि जड़ भी भगवान है और चेतन भी। अब बोलो, या तो रामचरित मानस को झूठा कर दो। तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल सकल राम, सब कुछ राम है। गीता कहती है, मत्त परतरम नान्यत के छिद धनंजय मई सर्मिदम प्रोते सुते मणि गड़ायुव। जैसे सूत की मड़ियों में सूत के सिवा कुछ नहीं होता, ऐसे हमारे सिवा कुछ नहीं है। और देखो एक बात और विशेष है कि हैदराबाद में एक माताजी ने कहा कि महाराज जी चेतन को भगवान माने, जड़ को कैसे भगवान माने? अरे जड़ को भगवान मानना सुगम है, चेतन को ही में खटपट होती है। ये जो मनुष्य में खटपट होती है, पड़ोसी भगवान कैसे माने? हमारे को गाली दिया, उसको हम भगवान कैसे माने? शंका तो ये होनी चाहिए। और ये खंभा तो बेचारा खड़ा है, इससे तो कोई बैर है ही नहीं, इसको मानने में क्या जोर आता है? तो मानने में जोर आता है मनुष्य को, मानने में आता है पड़ोसी को, मानने में आता है जिससे हमारा व्यवहार चल रहा है, उनको भगवान मानने में कठिनता है। पंखे को मानना सुगम है कि आया कहाँ से? सृष्टि के पहले भगवान थे, भगवान ही सब कुछ बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार। ये तो देखो, ये मानने का है, ये तर्क करने का नहीं है, ये तो मानने का है। डॉक्टर दवाई देते हैं तो सामने वाले रोगी को लाल बोतल वाली दवाई दिए और आपको हरी बोतल वाली दवाई देंगे, तो आप तर्क करें क्या कि डॉक्टर साहब हमारे पड़ोसी को तो हरे रंग का दवा दिए, हमारे को लाल क्यों दिए? वहाँ तर्क नहीं करेंगे, वहाँ तो चाहे लाल दे, चाहे हरा दे, चाहे काला दे, वही सिरप पिएंगे। तो जैसे डॉक्टर जानकार होता है, जो दवा देता आंख मूंद कर पियो, ऐसे जीवन मुक्त जो महापुरुष हैं, परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज, ये दुनिया में ऐसे संत हुए, कभी जीवन में फोटो नहीं खींचने दिए। खोजो, टार्च लेके खोजो, ऐसे संत नहीं मिलेंगे। टार्च लेके खोजो, ऐसे संत नहीं मिलेंगे। 1 रुपया बैंक बैलेंस नहीं किया, और उन्होंने जीते जी वसीयतनामा लिख दिया, जीते जी वसीयतनामा लिख दिया, विलक्षण संत विलक्षण बाड़ी। यहाँ पुस्तक आई है, 20 रुपये पुस्तक लेके पढ़ो, तब पता लगेगा कि महाराज जी क्या चीज़ थे। उन्होंने जीते जी लिख दिया कि हमने कोई कुटिया नहीं बनाया, कोई आश्रम नहीं बनाया, कोई चेलाची नहीं बनाया, और कोई कभी फोटो नहीं खिंचवाया। हमारे नहीं रहने के बाद हमारी पुस्तकें साधकों का मार्गदर्शन करेगी, और हमारा नाम लेके कोई रुपया इकट्ठा करे उसको ठग समझना चाहिए। महाराज जी ने ऐसे लिख दिया, वसीयतनामा लिख दिया। तो अब पढ़े बिना क्या पता लगे कि महाराज जी क्या चीज़ थे? हम लगभग 36 साल से जुड़े हैं महाराज जी की पुस्तक से, दर्शन पर्सन से लगभग 36 सालों से जुड़ा हो।
उसके पहले खूब सत्संग किया, कई जगह जाता था, गुरु बनाया, नामदान लिया, तो जब महाराज जी की बातें मिली सब बातें फीकी पड़ गई। ऐसी बातें मिलती नहीं। महाराज जी कहते हैं कि भगवान से संबंध जोड़ो, हमारे हार मास के पुतला फोटो की पूजा क्यों करते हो, क्यों फोटो लेते हो? तो महाराज जी का एक ही भाव था कि जीव का संबंध सीधे भगवान से जुड़ जाए। ऐसे त्यागी महापुरुषों की बातें हैं। और महाराज जी ने कहा, ये वासदोषम भैनावली में सबसे पीछे लिख रहे हैं, बन गया आप अकेले सब कुछ, पेज संख्या 127 पर, एक ही परमात्मा अनेक रूप से दिखते हैं, वासुदेव सर्वम, परमात्मा के सिवा तिनके जितनी चीज़ भी नहीं है, मैं तू यह वह सब परमात्मा ही है। यह बात बड़ी दुर्लभ है पर अपने लिए सुलभ हो गई। सुलभ होने से इस बात का आदर नहीं करते। वास्तव में बात मिलती नहीं, कथा में, सत्संग में, व्याख्यान में हर एक जगह बात नहीं मिलेगी। इसको आप लोग सब दृढ़ता स्वीकार कर ले, भाई बहन, छोटे बड़े, बालक बूढ़े, सब स्वीकार कर ले। आपको अपनी उम्र में इससे बढ़िया बात कोई मिलेगी नहीं। बोलो गिरधर गोपाल की। तो जड़ और चेतन दोनों भगवान हैं। गीता राम